दोस्तों नमस्कार। मौर्य साम्राज्य के विघटन के बाद भारतवर्ष शुंग ब्राह्मणों के हाथ में आ गया। शुंग भारद्वाज गोत्रीय ब्राह्मण थे। वे मौर्य सम्राटों के पुरोहित और आचार्य थे। पुष्यमित्र शुंग मौर्यों का सेनापति बन गया था। उसने दुर्बल मौर्य सम्राट बृहद्रथ का वध कर दिया और मगध साम्राज्य की सत्ता स्वयं संभाली। उसका उद्देश्य मगध साम्राज्य का विस्तार करना था। इसके लिए उसने प्राची, कौशल, वत्स, अवंती आदि को जीतकर मगध साम्राज्य में मिला लिया। उसके पुत्र अग्निमित्र ने, जो कि विदिशा का राज्यपाल था, विदर्भ को अपने अधीन कर लिया। मिलांडर और ड्रीमिटियस नामक यूनानी आक्रमणकारियों को पुष्यमित्र ने पराजित किया। अपनी विजयों के उपलक्ष्य में उसने 2 अश्वमेध यज्ञ किए। इन अश्वमेध यज्ञों के द्वारा वैदिक ब्राह्मण धर्म के पुनरुत्थान का भी संकेत मिलता है। ब्राह्मण धर्म का संरक्षक होने के बाद भी वह धर्म सहिष्णुति था। उसके संरक्षण में बौद्ध धर्म के सांची और भरहुत में कलापूर्ण स्तूप तथा स्मारक आदि बनाए गए। पुष्यमित्र का विशाल साम्राज्य उत्तर में जालंधर और सियालकोट से लेकर दक्षिण में नर्मदा और पूर्व में मगध से लेकर पश्चिम में राजस्थान तक फैला था। पुष्यमित्र का साम्राज्य अनेक प्रांतों में बटा था, जिनके शासक राजकुमार या राज परिवार के सदस्य होते थे। अपने साम्राज्य के पश्चिमी भागों पर नियंत्रण रखने के लिए उसने विदिशा को अपनी दूसरी राजधानी बनाया था, जिसका शासक उसका पुत्र अग्निमित्र था। पुष्यमित्र शुंग एक महत्वाकांक्षी और योग्य सम्राट था। अपनी प्रतिभा और सैन्य शक्ति के द्वारा उसने मौर्य शासन का अंत किया था। वह ब्राह्मण धर्म का अनुयायी होते हुए भी सभी धर्मों के प्रति सहिष्णु था। उसके मन में चाहे वह जैन धर्म हो या बौद्ध धर्म हो, दोनों धर्मों के प्रति बहुत आदर था। पुष्यमित्र शुंग ने अपने साम्राज्य को पूरे भारतवर्ष और भारतवर्ष के बाहर तक भी ले जाने का प्रयास किया। उसने यूनानी आक्रमणकारी मिलांडर और ड्रेमेटियस को बुरी तरह पराजित भी किया था। पुष्यमित्र के जो उत्तराधिकारी थे, उनका नाम था अग्निमित्र। अग्निमित्र उनका पुत्र था, जिसने विदर्भ के शासक को पराजित किया था। इस तरह अग्निमित्र के बाद कोई शुंग वंश में प्रतापी शासक नहीं हुआ। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें।